एक तरफ ईरान और अमेरिका में बातचीत चल रही थी कि 30 दिनों का सीज फायर करेंगे, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भरोसा तोड़ दिया है और ईरान पर हमला कर दिया है। तो वहीं होर्मुज में अब तबाही मची हुई है। रूस और चीन वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आखिर कैसे अब मिडिल ईस्ट की जंग और रोचक बनती जा रही है और खतरनाक होती जा रही है, विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी हमले की। अमेरिकी सेना ने ईरान पर फिर से बमबारी कर दी है और इसी बीच ईरान की तरफ से आरोप लगाया गया है कि अमेरिका ने सीज फायर के बीच एक कार्रवाई की है। अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया है और उन पर बमबारी कर दी है। इसके बाद ईरान ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि अब इसका बदला लिया जाएगा और हम भी कार्रवाई करेंगे, हम भी एक्शन लेंगे। और इसके बाद से इस बात की आशंका और बढ़ गई है कि क्या ईरान अब मिसाइलों से पलटवार करेगा। तो दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी आईएमओ के महासचिव हैं आर्सेनियो डोर्मिगेज, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि होर्मुज संकट की वजह से खाड़ी इलाके में तकरीबन 1500 जहाज फंसे हुए हैं। इन जहाजों के साथ लगभग 20,000 नाविक भी फंसे हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट के पास जो हमला हुआ है उसके बाद से नासा की फर्म्स सैटेलाइट ने होर्मुज के पास कई जगहों पर आग लगने के संकेत भी बताए हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि होर्मुज में भयंकर तबाही मची है। कई जहाजों को निशाना बनाया गया है और कई जहाजों के क्षतिग्रस्त होने की भी खबर है। तो दूसरी तरफ होर्मुज में जो भारतीय नाविक भी फंसे हुए हैं वो भी हैरान हैं, परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि इतने लंबे वक्त से गोलाबारी के बीच वो फंसे हुए हैं। तो अगर हम बात करें होर्मुज स्ट्रेट की, तो होर्मुज स्ट्रेट में जो जहाजों की सुरक्षित आवाजाही है उसे सुनिश्चित करने के लिए एक प्रस्ताव है, मसौदा है जो यूएनएससी में लाया जा चुका है और इस प्रस्ताव को परिषद के कई देशों के समर्थन मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस प्रस्ताव का जो मुख्य समर्थक अमेरिका और बहरीन है, जबकि खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी के देशों ने भी इसे सह प्रायोजित किया है, यानी वो भी साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस प्रस्ताव के पास होने में सबसे बड़ी रुकावट चीन और रूस बन सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों के पास वीटो पावर है और बड़े पैमाने पर होर्मुज से मौजूदा समय में सिर्फ चीन को लाभ मिल रहा है। इसी बीच अल जजीरा की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि रूस और चीन ने सुरक्षा परिषद के सदस्यों से कह दिया है कि वे मौजूदा स्वरूप के इस प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं। उनका कहना है कि इसमें ईरान पर संभावित प्रतिबंधों के संकेत भी दिए गए हैं, जबकि युद्ध शुरू करने के लिए अमेरिका और इजराइल को सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। तो इस तरह एक तरफ यूएनएससी का पूरा मामला है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी सैन्य ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक की। यूएन सेंट्रल कमांड ने कहा है कि यह कार्रवाई उन सैन्य सुविधाओं के खिलाफ की गई है जहां से अमेरिकी वॉरशिप, मिसाइल, ड्रोन और छोटी बोट्स के जरिए हमले किए गए थे। वहीं इसी बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक में नागरिक इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। ईरान ने इसे सीज फायर की भावना के खिलाफ बता दिया है और कहा है कि वो बदले की कार्रवाई करेगा और अमेरिका के हमले के जवाब में वो भी करारा जवाब देगा।